क्वेश्चन में आपको इन्होंने दो लिस्ट दे रखे हैं, आपको मैच करना है। किस टाइप की मैचिंग है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं पहली लिस्ट में, और दूसरी लिस्ट में कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो आप क्या करोगे? सबसे इजी जो है उससे आप शुरू करोगे। तो यहाँ पे तो पहला वाला भी कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, इसी से शुरू कर देते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कितने सॉल्यूशंस हैं, इस डोमेन में कितने सॉल्यूशंस हैं, ये आपको पता करना है। तो लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे भी मन हो वैसे सॉल्व करो। स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर ले। अच्छा, स्क्वायर करने में ये आपको ध्यान में रखना है कि हो सकता है कोई ऐसा सॉल्यूशन आ जाए जो पहले नहीं था। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आता है उसको आपको वापस से रख के इसमें देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1 प्लस 2 cos एक्स साइन एक्स, स्क्वायर कर लिया हमने, दिस इज इक्वल टू 1। 1 1 तो कैंसिल हो गया आपके पास। व्हाट इज दिस? साइन 2x। सो साइन 2x इज इक्वल टू 0 को आपको सॉल्व करना है। x कहाँ चाहिए आपको? यहाँ पर, राइट इसका मतलब 2x कहाँ होना चाहिए? मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटरवल को 2 से। सो आपका 2x यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करिए। 2x की क्या वैल्यू आती है यहाँ से? 0 या पाई का मल्टीपल है ना, तो 0 पाई, 2 पाई लिखोगे ना तो इसके बाहर चले गए है ना, तो 2 पाई नहीं होगा। माइनस पाई चलेगा है ना, इसके अंदर है, इस इंटरवल के अंदर है। -2 पाई वो भी बाहर हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आई? 3। -π/2, 0 और π/2। कौन कौन से इसमें इसके सोल्यूशन होंगे? इसके रख के देखिए। 0 सेटिस्फाई करता है, cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, सेटिस्फाई करता है। π/2, यस यस, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। -π/2 आप देखिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि पहला वाला 0 होगा और दूसरा वाला -1 होगा। 0 - 1 इज -1। ठीक है, तो इसके पास कितने सोल्यूशन हुए? 2 सोल्यूशन, केवल 0 और π/2। तो आपने इसको मैच किया p से। ठीक है, 1 मैचेस विद p। अब ऑप्शंस में देखिए कौन कौन 1 को p पे मैच कराता है, a और b। तो c और d तो आपके आउट हो गए। ठीक है, इजी। अब चलिए एक और, जो भी आपको सबसे इजी लगे ना इक्वेशन उसको ले लीजिए। एक और आप अगर ठीक कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए हम तो लाइन से ही चलेंगे। सेकंड वाला देखिए। सो tan 3x, चलिए लिखते हैं। सेकंड वाला बोलता है आपके पास tan 3x इज 1/√3। बहुत ही इजी इक्वेशन है ना सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको कहाँ चाहिए? x इस डोमेन में। ठीक है, x होना चाहिए आपका -5π/18 टू 5π/18। बट आप अभी सोल्यूशन 3x चाहिए ना आपको, तो 3x यहीं लिख लो तो इजी रहता है। 3x कहाँ होना चाहिए? -5π/6 और 5π/6 के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना दोनों को, यहाँ पर होना चाहिए। चलिए अब सॉल्व करिए। तो 3x क्या है? 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री कितना होता है? π/6। सो π/6, पाई प्लस π/6, माइनस पाई प्लस π/6, ये सब सॉल्यूशंस हो जाएंगे। करेक्ट है ना। इसके आगे जाओगे तो आप इसके बाहर निकल जाओगे, इस इंटरवल के। इससे पीछे जाओगे तो भी आप बाहर निकल जाओगे, तो अभी यहीं रहते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -5π/6। करेक्ट, ये π/6, ये तो ऑलरेडी हम बाहर निकल गए, 7π/6 है ना, इसके इंटरवल के बाहर चले गए। तो इसका मतलब फिर से आपके पास कितना सोल्यूशन है? 2। कौन सा 2 सोल्यूशन? कि x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर लो, है ना। -5π/18 एक सोल्यूशन है, चाहिए नहीं ऐसे ही अपने लिए। ये 2 सॉल्यूशंस आपके पास आ गए। आपको केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए थे, है ना। तो 2 भी आपका p पे मैच हो गया। इसमें से देखिए जो 2 ऑप्शंस थे उसमें से b वाला जो है वो 2p पे मैच हो रहा है। तो बाकी दोनों को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जरूर सॉल्व करो, है ना। दोनों सॉल्व करके देखो आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।